ये पहली बार इनके घर पे कार्यक्रम करने गया था तो दादा ने स्पेशली बुलाया था, बोले देख ऐसा एक मंत्र बुला रहा हूँ पूरे गांव के अंदर जो आदमी को छू मंत्र कर देगा। तो इन्हें विश्वास था कि मैं वहां पे जाऊंगा और ऐसी फिजा बना के आया था मैं अपने भैया की कि जिला पंचायती में इलेक्शन इतना टापो टाप निकला। तालियां बजाते भाई गाँव वाले सभी लोग मिलकर के, इतनी भी संगत है। लेकिन आजकल के इलेक्शन में होता क्या है, कभी PNW चेंज हो जाता है, कभी मशीन गड़बड़ कर जाती है और कभी कभी तो डिब्बे ही चेंज हो जाते हैं। मैं उसकी शक्ल नहीं भूल सकता हूँ, मैं जानता हूँ भैया बड़ा विलेन टाइप का लगता था आदमी, लेकिन मैंने तो भक्त है, आदमी मेरा भाई भक्त है। और एक बार भक्त के लिए तालियां जोरदार बजाएं। जमाना ही ऐसा है कि जिसने जितना कमाया है उससे कहीं ज्यादा गंवाया है। आइए सुने, मैंने कहा कि पत्नी जिंदगी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी पनौती होती है। कैसे होती है पनौती, जरा गौर करें। ये लखा जी ने आदेश दिया तो आपको सुना रहा हूं। हर पति को सुबह सुबह अपनी पत्नी के सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए जैसे कसाई के आगे गैया, और ये पत्नी चालीसा ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे मैं पढ़ रहा हूं मेरे भाइया। सुनिए, अपनी पत्नी को सुबह सुबह अपने घर के सामने दरवाजे के पास खड़ा करें और ये पत्नी चालीसा पढ़े, जिंदगी भर आपकी पत्नी आपसे नाराज नहीं होगी। और क्योंकि लखा जी मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे बड़ा इनको देख करके तरस आता है, क्योंकि जब भी दुर्गा जी का जागरण होता है शेर पर सवार होकर विराजमान होती है तो इनमें शेर वाली आदत लगती है थोड़ी थोड़ी। और जब सरस्वती माता आती है तो हंस की तरह बड़ा मीठा बोलती है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जब लक्ष्मी माँ बन के आती है पैसे बचा करके रख लेती है और फिर उल्लू के नाम पे खर्च करती है, क्योंकि लक्ष्मी मैया की सवारी क्या है, उल्लू। उल्लू। जब एक बार जागरण हुआ, भक्तों ने मैया को बुलाया, मैया शेर पे सवार होकर के विराजमान हो गई। उसके बाद भक्तों ने सरस्वती मैया का आह्वान किया तो मैया हंस पे आकर के विराजमान हो गई। लेकिन जब लक्ष्मी मैया को बुलाया तो लक्ष्मी मैया आई तो, लेकिन अपना उल्लू बाहर खड़ा कर दिया, जैसे हम लोगों की अल्टो या सफारी नफारी बाहर खड़ी रहती। उल्लू को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि मेरी साथ मेरी माँ ने ये क्या किया। जैसे ही माँ जागरण संपन्न करके उस उल्लू पे बैठने गई, उल्लू ने देखा मैया आ रही है, ये आज जो गड्ढा भरा गया उसी में घुस गया, बड़ा गंदा हो गया उल्लू। तो माँ ने पूछा है कहाँ है, उल्लू नहीं निकल रहा, मुंडी तक नहीं निकाल रहा बाहर। माँ ने बड़े क्रोध में स्वर में कहा खबरदार। उल्लू झाड़ पहुंच के बाहर आ गया और बड़े मोटे मोटे आंसू से रो रहा। तो माँ ने पूछा बेटा मैकलगंज वालों ने मारा क्या, बोले नहीं। फिर रोए क्यों, बोले माँ एक बात बताइए, जो शेर जाता है नीचे मैया के, लोग इसके टीका लगाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, ये कोई नवाब है जो अंदर जाके बैठ जाता है? ये हंस भी जाता है, इसकी भी पूजा करते हैं। मैया हम भी तो आपको ढोते हैं, कोई हमारी पूजा करता है क्या? भाई कोई उल्लू की पूजा करता है? भाई इशारा करके बताएं, कोई उल्लू की पूजा करता है? नहीं करता है। माँ ने कहा बेटा क्या चाहते हो? बोले मैया ऐसा कर दे कि मेरी भी कोई पूजा करे। बोले जा तथास्तु। माँ ने कहा तथास्तु, तेरी भी पूजा होगी। उल्लू बोला मैया पंख फड़फड़ाए, बोले दिन बताओ कौन दिन होगा? तो माँ ने कहा जा बेटा, दिवाली के ठीक 11 दिन पहले तेरी पूजा हुआ करेगी। अब दिवाली के ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ होता है, जितने उल्लू होते धरके बोल दिया जाता है, तालियां हो जाए। और हम लोग उल्लू होकर के भी दिन रात अपनी पत्नी के सामने यूं ही बड़बड़ाता करते हैं। लेकिन ये पत्नी चालीसा जो मैंने लिखा है इसे आपको समर्पित कर रहा हूं, किसी को रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड करे। सुने, पत्नी के लिए एक एक शब्द बिल्कुल कठिन है और बड़ा शब्द है और बड़ा सच्चा है, कोई भी इसको झुठाल नहीं सकता। सुने, जय 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 पत्नी महारानी, हम पर कृपा करो भवानी, तुमसे नाम हमारा ऊंचा, तुम ही नीच तो सर है नीचा, तुमसे ही घर मथुरा काशी, तुम ही घर की सत्यानाशी, अपनाई तो झेली सदमा, छोड़ दे तो लड़ी मुकदमा, दादा सोचनी बहू जो आए, मेरे बाबा की बड़ी छत की बहू ले आओ, और बहू से मना किया आफत है ना मंगाओ। दादा सोचनी बहू जो आए, पूरे घर का स्वर्ग बनाए, जब से करे तुम घर मानी बासा, दादा लिहिम स्वर्ग में बासा, हमसे जो हो तनिको खुन खुन, लटकाए बैठी हो थुथुन, सुन ले देवी करुण पुकारा, जल्दी छोड़ो पिंड हमारा। देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, इनके लिए भी लिखा मैंने। तुलसी बाबा नाम कमाइन,
जब पत्नी से मुक्ति पाइन, साधु संत सब तुम्हारे डर से भागी गए जंगल माँ घर से। विविध रूप धरि प्रेम दिखावो, विकट रूप धरि दे हजरावो। अंतिम चौपाई लखा जी के लिए, जो मेरी भाभी जी घर पे हैं, मैंने उनके हाथ की सिर्फ 4 कचौड़ी खाई है। लखा जी का कहना हुआ, या तो तुम हमारी हौदासी, या हम तुम्हारे हैं चपरासी। तुम ही हमारी भाग्य विधाता, हमरे कुछ बच्चन की माता। बोलिए पत्नी महारानी की।